घटनास्थल को सील किया है। मामले की जांच जारी है। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले 14 तारीख को रात 11:20 पर नौगाम में बड़ा हादसा पेश आया था, धमाका हुआ था पुलिस थाने के अंदर। अब नौगाम ब्लास्ट के बाद घटना स्थल को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। एफएसएल और सुरक्षा बलों ने घटना स्थल को सील कर दिया है और मामले की जांच जारी है। मामले की जांच के चलते ही इस पूरे इलाके को सील किया गया है। आपको बताते चलें कि कई लोगों की जान इस हादसे में गई थी और तकरीबन 30 लोग घायल हुए थे। खासतौर से पुलिस का जो अमला था, थाने का जो अमला था, उसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा था। और इस खबर पर और जानकारी लेंगे, सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी सरोज कफील हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो खुद उस दिन घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचे थे। सरोज, बड़ी खबर इस वक्त नौगाम धमाके को लेकर आ रही है कि घटनास्थल को सील कर दिया गया है। एफएसएल और सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया को, जहां पर यह धमाका हुआ था, उसे पूरी तरह से सील कर दिया है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हालांकि ये एरिया जो है ये कल शाम से ही सीज कर दिया गया था। उसका कारण ये था कि पहले जो ये हादसा हुआ परसों रात को, सबसे पहले इवैक्यूएशन प्रोसेस हुआ कि जो भी लोग जख्मी हुए थे या गुजर गए थे उनको इवैक्यूएट किया था। और उसके बाद लगातार हमने देखा किस तरह से मुख्तलिफ सिक्योरिटी फोर्सेस के टॉप ऑफिशियल्स आए, जिन्होंने अपने एविडेंसेस कलेक्ट किए, जो वहां पर पहुंचे। और उसके चलते हुए फिर अभी एफएसएल की एक टीम आई थी और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की भी एक टीम थी। वो कुछ एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए उन्होंने, अब जिससे हम कहेंगे जो वो वहां पर क्राइम ऑफ सीन जहां पर हुआ है उस एरिया को सीज कर दिया है, क्योंकि बहुत लोगों का अब आवन जावन हो रहा था वहां पे, इंक्लूडिंग मीडिया पर्संस का। या तमाम जो टॉप ऑफिशियल्स परसों रात नहीं पहुंच पाए थे, कल सुबह से ही उनका तांता लगा हुआ था। लेकिन अब कहीं ना कहीं एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए एफएसएल की टीम, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की भी एक टीम वहां पे है। पूरे एरिया को वहां बंद कर दिया है ताकि अब जो एविडेंस कलेक्शन की प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाए। ताकि, क्योंकि आपको याद होगा कल भी डीजीपी नलिन प्रभात ने जब सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, उन्होंने कहा था कि अब हमारी इंक्वायरी स्टार्ट होगी। हालांकि इसमें कोई लिंक ना जोड़ा जाए किसी के साथ, ये एक ह्यूमन एरर था, बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। लेकिन इंक्वायरी स्टिल इस मुद्दे पे अब शुरू होगी, जिसके चलते हुए आज हमने देखा किस तरह से एफएसएल की टीम या बाकी जो जम्मू कश्मीर पुलिस की अथॉरिटीज है, उन्होंने अब ये जो पर्टिकुलर पुलिस थाना है इसको सीज कर दिया है और वहां से एविडेंसेस कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल सरोज, जिस तरह से आप देखिए, इतना बड़ा ये हादसा पेश आया, इतना बड़ा धमाका हुआ और जाहिर सी बात है, एक तरफ एलजी इंतजामिया ने भी कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी जांच कराई जाएगी। सीएम उमर अब्दुल्ला यानी सरकार की तरफ से भी इसकी मांग की जा रही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को कल आपने सुना होगा, उन्होंने इस हादसे पर एक तरह से नाराजगी जाहिर की थी। तो अब इस हादसे में आखिर गलती कहां पर हुई है? क्योंकि ये छोटा मोटा धमाका नहीं, आप देखिए बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। तो गलती कहां पर हुई, कमी कहां पर रह गई, क्या कुछ वजह इसके पीछे, ये निकलना बहुत जरूरी है। कल जब डीजीपी नलिन प्रभात की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उससे कुछ समय पहले ही हमारी बात आईजीपी से चल रही थी और उन्होंने वहां क्लियरली कहा कि आप देखें, 1000 किलोमीटर लेके आए हैं हम, ये करीबन 350 किलो के जो अमोनियम नाइट्रेट था। कहा कि 1000 किलोमीटर हम फरीदाबाद दिल्ली से क्रॉस करके कश्मीर तक पहुंचाया हमने, कोई दिक्कत नहीं आई हमें। लगभग 3 दिन हमें ट्रैवलिंग में लगे और यहाँ पहुंच के ही पहले दिन जब सैंपलिंग चल रही थी, उस दिन सब ठीक था। वो ये तरसों की बात है, उस दिन सब ठीक था जब 2-3 दिन पहले इसकी सैंपलिंग स्टार्ट की थी। अब जब सैंपलिंग ली थी इसकी, अब जो परसों रात हादसा हुआ, जिस दिन ये धमाका हुआ, उस दिन एक्चुअली सैंपलिंग लेने के बाद फिर इसको, जितना भी ये पूरा मवाद था, इसको प्रॉपरली पैक किया जा रहा था। तभी आपको याद होगा कि वहां पर एक टेलर भी आए थे जो अपनी जान गंवा बैठे, लोकल टेलर थे, उनको बुलाया गया था ताकि जितना ये मवाद है इसको बैग के अंदर डाला जाए अब, क्योंकि अब इसकी जो सैंपलिंग है वो हो चुकी है और बस उसको वापस से गाड़ी में रखना था, जितना भी ये सारा सैंपल था बैग में डाल के, और इसको वापस ले जाना था। लेकिन वहीं पे घटना घटी। जो ही पैकिंग स्टार्ट हुई, जो ही इस प्रोडक्ट, ये जो अमोनियम नाइट्रेट है, इसको उठाने की कोशिश की, वहां पर कहीं ना कहीं मिसहैंडलिंग हुई। अब देखिए, प्रोब
स्टार्ट हो चुका है, इंक्वायरी भी बिठाई गई है, और भी चीजें सामने आएंगी, क्योंकि आपने खुद कहा भी मैग्नानिमिटी इतनी बड़ी थी। मैं आपको बताऊं, लगभग 1.5 किलोमीटर दूर भी कई सारी बिल्डिंग्स हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, जिनके कांच गिरे हुए हमने कल देखे। तो अब जाहिर सी बात है, कई सारे स्प्लिंटर्स, कई सारे जो एविडेंसेस हैं, कलेक्ट करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन उम्मीद यही है कि आने वाले एक आध हफ्ते में एटलीस्ट ये जो कॉज ऑफ इंसिडेंट है वो पता लग पाएगा, ताकि इस पूरे केस को और इन लोगों को, जिन्होंने कल 9 लोगों ने शहादत दी है, उनको एक क्लोजर मिल पाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सरोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।